जी हाँ दोस्तों, तो ट्रंप ने फिर दोहराई पुरानी गलती। इस बार ईरान ने दी ऐसी सजा, ट्रंप हाथ जोड़कर लगाने लगे गुहार। ईरान किसी भी सूरत में माफी देने को अब तैयार नहीं। दोस्तों, लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने जियोपॉलिटिक्स को WWF का अखाड़ा समझ लिया है, जहां पहलवान अगर फंस जाता है तो धोखे पे उतर आता है, कभी इधर से वार कभी उधर से वार, छल छलावा। लेकिन इस बार ट्रंप ने जो गलती दोहराई है, ईरान ने साफ साफ दो टूक कह दिया है, बेटा अब नहीं मिलेगी माफी, अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुमने छेड़ा है और एक बार नहीं बार बार छेड़ा है, और छेड़ने वाले को ईरान छोड़ता कहां है। वैसे दोस्तों, ट्रंप और अमेरिका की सनक ने पूरे देश और पूरे विश्व को संकट में डाल दिया है। हम भी इससे अलग नहीं है, इस चेन में हम भी हैं। सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, मिडिल ईस्ट तनाव का असर हमारे यहां। लेकिन इस बार ट्रंप को कैसे ईरान के साथ साथ सब दे रहे हैं जवाब, और कैसे ट्रंप क्या अपनी रिजीम बचा पाएंगे या नहीं, बताते हैं आपको। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट, आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला, लोकतंत्र पर ज्ञान देने वाला अमेरिका क्या खुद अब डबल गेम खेल रहा है? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध विराम, दूसरी तरफ अचानक ईरान पर हमला। एक बार नहीं बार बार, हर बार। दोस्तों, ट्रंप की दोस्ती, कहते हैं कहावत है, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ट्रंप को लेकर अधिकतर देश यही मानता है, लेकिन राहुल गांधी भी बार बार अपने देश को लेकर भी कहते रहे कि ट्रंप क्या है, लगातार वो कह रहा है सीजफायर हमने किया, एक बार नहीं 75 बार बोला। लेकिन साहब पता नहीं कौन सी मजबूरी है, खैर बहरहाल उस पर बाद में आएंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया सवाल उठा रही कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, चैन सुकून छीनकर। क्या वॉशिंगटन की असली नीति सिर्फ ताकत दिखाकर देशों को झुकाना है? और यहां तो सारा घमंड चूर हो गया। वेनेजुएला समझे थे क्या? पता चल गई ना औकात, दबा ईरान। दोस्तों, क्यों हर बार बातचीत आगे बढ़ती है तभी कोई नया सैन्य कदम पूरी स्थिति को आग में झोंक देता है? ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो दबाव की राजनीति से डरने वाला नहीं है। एक ऐसा दावा कर दिया ईरान ने जिससे अमेरिका, ट्रंप बौखलाए। दादा समझे हो क्या अपने आप को? दोस्तों, तेहरान का दावा, अमेरिका ने हमेशा कूटनीति के नाम पर धोखा दिया है, अधिकतर देशों का, सिर्फ ईरान का नहीं। ट्रंप प्रशासन ने तो इसे अपनी रणनीति ही बना लिया है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं ना दोस्ती अच्छी तुम्हारी ना दुश्मनी अच्छी। पहले बातचीत का हाथ बढ़ाना, फिर अचानक हमला करना। यही वजह है कि ईरान समर्थक इसे पीठ में छुरा घोंपने वाली राजनीति बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मानती है, उसी के हथियारों और धमकियों को ईरान ने अब खुली चुनौती एक बार फिर देना शुरू कर दिया है। जैसा तुम्हारा सवाल, उससे बड़ा जवाब। क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या ट्रंप की आक्रामक नीति उल्टी पड़ रही है, अमेरिका पे ही भारी पड़ रही है? वहीं पे बढ़ती तेल की कीमतों में उलझ गए ट्रंप। इजराइल का तो आता पता नहीं है, दोस्त कहां गए वो साहब के हमारे, माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल रहा है। हाल ही में जिस तरह बातचीत और संभावित युद्ध विराम की चर्चाएं चल रही थी, उसी बीच अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई किए जाने की खबरों ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। ईरान समर्थक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम साबित करता है कि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भरोसे से ज्यादा दबाव और ताकत की भाषा पर आधारित रही है। इधर दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच IRGC ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है, अगर इस पार हमला किया तो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही दावा किया कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने के लिए भीख मांगने की स्थिति में है, भीख मांग रहे हैं। साहब रोक दो ना, डील कर लो ना। इसकी वजह से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों पर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला प्रभाव है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC के उप कमांडर मोहम्मद अकबराजादे ने कहा कि अमेरिका और यूरोप पर गैस तेल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ रहा है, वहां की जनता पर पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि देश ईंधन संकट और बाजार में होने वाले बदलावों से निपटने के मामले में अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा इसमें ईरान को फायदा हो रहा है।
दोस्तों, ईरान का कहना है कि उसने हमेशा अपनी संप्रभुता सुरक्षा के लिए जवाब दिया है, लेकिन अमेरिका बार बार बातचीत के मंच पर आने के बावजूद पीछे से हमला करने की रणनीति अपनाता है। यही वजह है कि ईरान के अंदर ये धारणा मजबूत हुई है कि वॉशिंगटन की कूटनीति केवल दिखावा है, जबकि असली मकसद मध्य पूर्व में अपना दबदबा बनाए रखना है। डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता रहा है कि वो पहले बातचीत की बात करते हैं, फिर अचानक आक्रामक कदम उठा लेते हैं। ईरान समर्थकों के अनुसार ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और जिसने किसी भी संभावित शांति प्रक्रिया को कमजोर किया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान परमाणु समझौते से बाहर निकलना और उसके बाद लगातार प्रतिबंध और सैन्य दबाव बढ़ाना इस रणनीति का हिस्सा माना जाता है। दूसरी तरफ ईरान ने हर बार यह संदेश देने की कोशिश की है कि दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, कुछ भी कर लो, रुकेंगे थोड़ी ना, तुम एक मारोगे चार मारेंगे। चाहे आर्थिक प्रतिबंध हो, सैन्य धमकियां हो, तेहरान ने जवाबी रणनीति के जरिए यह दिखाया है कि पश्चिम एशिया में नजरअंदाज ईरान को नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। और यही वजह है कि आज भी ईरान खुद को अमेरिकी दबाव के सामने डट कर खड़े रहने वाली ताकत के रूप में पेश कर रहा है। यानी दोस्तों, मिला जुला कर सवाल ये है कि ट्रंप चाहता क्या है। ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार खुलता है, बंद होता है, तनाव बढ़ता ही जा रहा है, संकट गहराता जा रहा है, महंगाई की मार से सब पीड़ित हैं। पेट्रोल, डीजल, हर चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जेबों पे असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास पे इसका ज्यादा। और ऐसे में फिर से अमेरिका ने आग में घी डाला है। ईरान ने कह दिया है कि अब तो वो फिर भीख मांग रहा है, डील कर लो, लेकिन अब समझौता नहीं होगा। यानी पुरानी गलती ट्रंप ने की, लेकिन ईरान ने ऐसी सजा दी। ट्रंप गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ईरान माफी देने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि छेड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। इसमें दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अमेरिका को इस जंग में झोंकने वाले वो बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ हैं, इजराइल कहाँ है, और अमेरिका को भी, वहां के लोगों, वहां की जनता को, अलग अलग स्टेटों में लोग यही कह रहे हैं कि झोंक के पीछे हट गया इजराइल, है कहाँ, और हम फंसे हैं, महंगाई की मार हम पे है। और खतरा ट्रंप बाबू की कुर्सी पे भी है। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान की रिजीम चेंज करने का उन्होंने ख्वाब देखा था, लेकिन सवाल यह कि क्या अपनी रिजीम बचा पाएंगे क्या? क्योंकि वहां के लोग दो टूक ट्रंप को चेतावनी दिए जा रहे हैं। सनक गए हो क्या? होश में आओ ना, नींद नशे में रहते हो क्या? ईरान ने भी दोस्तों, IRGC ने भी दोस्तों यही कहा कि ईरान के सामने बार बार धोखा, और अब ईरान रुकने और दबने वाला नहीं है। जैसे को तैसा जवाब हमने दिया है, देंगे, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। IRGC का दावा बता रहा है, और ट्रंप को तो आप जानते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भी संभव है। अगर कह रहा है कि भाई ऐसा ऐसा, तो ईरान का दावा, IRGC का दावा कि भीख मांग रहे हैं ट्रंप। लेकिन नेतन्याहू कहाँ है? नेतन्याहू ने तो झोंक कर, और क्या आपसी विवाद, ट्रंप को बार बार आगे कर, इजराइल पीछे। लेकिन दोस्तों अब ईरान को हर तरह से फायदा दिखाई दे रहा है, और लगातार मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर चिंताएं सबकी हैं। हम आप भी इससे दूर नहीं हैं, अलग नहीं हैं, हम भी इस चेन में हैं। अगर तनाव वहां है तो असर यहां भी होगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध को लेकर, फिलहाल ईरान के ऊपर फिर अमेरिका के धोखे को लेकर, उधर ईरान की दो टूक चुनौती और लगातार चेतावनी को लेकर, क्या कहेंगे? आपकी राय, ओवरऑल खबर पे क्या सोचते हैं बताइएगा। और क्या महंगाई की मार कहाँ कहाँ है, कौन झेल रहा है, असर इसका कितना पड़ रहा है, सब कुछ आप बताइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया एक बार फिर आपका।